हम चलते हैं कॉलर के पास, उनकी प्रतिक्रिया लेते हैं। नमस्कार, बोलिए। जी हाँ सर, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अन्ना हज़ारे जो पाकिस्तान जा रहे हैं तो उससे मैं ये कहना चाहता हूँ कि इससे पहले भी भारत जो है कई मरतबा कह चुका है पाकिस्तान को कि जो आतंकवादी वहाँ शिविर चलता है, वो जो गतिविधि चलती है, जो आतंकवादी यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर जो खून खराबा करते हैं उसको रोका जाए। कितनी बार भारत सरकार कह चुका है, लेकिन वो पाकिस्तान जो हमेशा दोगली नीति अपनाता है और किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं करता है। तो क्या अन्ना हज़ारे वहाँ पर जाकर अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर वो उस तरह का आंदोलन करते हैं या कुछ करते हैं तो क्या वहाँ पर भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा? क्या भ्रष्टाचार भारत में इतना ज़्यादा है? क्या यहाँ पर उनको इनकी ज़रूरत नहीं, यहाँ पर करना चाहिए? यहाँ पर नए नए खुलासे हो रहे हैं, नए नए चेहरे आ रहे हैं। अभी जिस तरीके से अभी क्या कहते हैं प्रणब मुखर्जी का या फिर क्या कहते हैं गृहमंत्री पी चिदम्बरम का नाम आया है सामने, तो यहाँ पर पूरा भ्रष्टाचार में डूबी हुई है सरकार। तो यहाँ पर करना चाहिए, ना कि पाकिस्तान जाना चाहिए। बिल्कुल, धन्यवाद। काफी कॉलर हैं, हम एक एक करके सबको लेंगे, उनकी बात रखने का मौका देंगे। आप भी कॉल कर सकते हैं। अगले कॉलर से बात करते हैं, देखते हैं उनकी क्या राय है। नमस्कार। हेलो, नमस्कार सर। बोलिए। अन्ना जी के साथ है सर? हाँ सर, चालू ही नहीं हुआ सर इसमें टीवी में तो। हाँ बोलिए, आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ सर, हम अन्ना जी के साथ थे। पहले यहाँ का भ्रष्टाचार, भारत का भ्रष्टाचार बंद करिए, बाद में पाकिस्तान जाने का सर। बिल्कुल, आपको लगता है कि पहले यहाँ पर महत्व देना चाहिए? हाँ सर, बिल्कुल, धन्यवाद। पहले यहाँ के मसले सुलझाना जरूरी है, उसके बाद बाहर जाने के बारे में सोचना चाहिए। भारत का विचार, भारत की अहिंसा और भारत के आंदोलन का तरीका अगर दुनिया भर में जाता है, उससे दुनिया भर में सुख शांति आती है, तो इससे अच्छी बात क्या होगी। लेकिन कहीं हमारा ध्यान भटकने से यहाँ हो रहे प्रयासों पर भी कहीं आघात तो नहीं होगा। ये एक शंका, ये लोगों के मन में डाउट है और इसी को लेकर लोग सवाल पूछ रहे हैं। और भी कई मुद्दे यहाँ पर लोगों के द्वारा उठाने बाकी हैं भ्रष्टाचार से, लेकिन इस बार भ्रष्टाचार रोकने का मुद्दा है पाकिस्तान का। इसलिए हम आपको पूछ रहे हैं कि क्या भारत की समस्या बनी है आतंकवाद? या आतंकवाद समस्या रोकने के लिए कोई अगर पाकिस्तान जाता है तो बिल्कुल जाना चाहिए, लेकिन क्या आतंकवाद की समस्या को ऐसे ही छोड़कर पाकिस्तान की भ्रष्टाचार की समस्या रोकने के लिए अगर कोई जाता है तो क्या मजबूत होकर पाकिस्तान हमारे खिलाफ और अपना जहर नहीं उगलेगा? क्या हमको पाकिस्तान के खिलाफ क्या करना चाहिए या उसको किन मुद्दों पर मदद करनी चाहिए? पाकिस्तान में जब भी बाढ़ आई है, मानवता के दृष्टिकोण से वहां पर हुए भूकंप से लेकर कई मानवीय या नैसर्गिक आपदाओं के ऊपर भारत ने उनको पूरा सहयोग दिया है, मदद की है और हम भी उसके पूरे हकदार हैं, क्योंकि हम मानवता की बात करते हैं। लेकिन फिर भी एक ऐसे मुद्दे को लेकर जो पाकिस्तान की समस्या है, उसलिए हमने पाकिस्तान जाना चाहिए, या जो समस्या भारत की है उसके लिए भारत को पाकिस्तान जाना चाहिए? हम चलते हैं एक अगले कॉलर के पास, देखते हैं क्या कहना चाहते हैं। वेस्ट बंगाल से बोल रहा हूँ। बोलिए। मेरा लगता है कि अगर अन्ना जी पाकिस्तान जाए तो उसमें क्या होगा, पाकिस्तान को अच्छा होगा और हिंदुस्तान को बहुत इस वक्त में बहुत खराबी होगा। अन्ना जी को कोई गांधी जी जैसा खिलाफत आंदोलन किया था वही होगा। उस वक्त क्या हुआ था, नुआखाली में 4,500 हिंदू बाद हुआ था। तो इसको ध्यान रख के अन्ना जी को पाकिस्तान तरफ नहीं जाना चाहिए। और एक भी बात है कि अन्ना जी इस वक्त जैसा श्रीलंका का युवा क्रिकेट खिलाड़ी नहीं है, जान में भी खतरा है। बिल्कुल। और तीसरा सबसे बड़ा बात है कि ध्यान रखना कि हमारा यहाँ का कांग्रेस शांत होकर बैठा नहीं है, और उसका भी षड्यंत्र हो सकता है पाकिस्तान के साथ। इसके लिए मेरे विनती अन्ना जी के पास कि ऐसा अभी इस वक्त नहीं करना चाहिए उसको। धन्यवाद। वेस्ट बंगाल से कॉल करके हमारे कॉलर कह रहे हैं कि अन्ना को नहीं जाना चाहिए। इसके पीछे 3 तर्क उन्होंने दिए हैं, बड़े विशेष महत्वपूर्ण तर्क है। और अन्ना इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, हम कहेंगे कि आप लोगों की भावनाओं को सुनिए। हालांकि अभी और भी आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, कार्यक्रम अभी जारी है। हम अगले कॉल के पास चलते हैं, उनकी प्रतिक्रिया भी लेते हैं, लेकिन कॉलर के पहले हम आपको एमएमएस दिखाते हैं कि क्या कहता है एमएमएस। अन्ना हज़ारे का पाकिस्तान भ्रष्टाचार रोकने के लिए पाकिस्तान जाना सही नहीं है, क्योंकि एक तो पहले ही हमारे देश में भ्रष्टाचार कम नहीं हो रहा है, ऊपर से अन्ना हज़ारे जिस तरह से पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान हमारा एक तो सबसे बड़ा विरोधी रहा है और हमारा सबसे बड़ा हमेशा दुश्मन रहा है। और जो भी हमारे देश में जो भी कुछ भी आतंकवाद होती है तो उसमें सबसे पहले पाकिस्तान का ही नाम सामने आता है। और इस तरह से
भ्रष्टाचार रोकने के लिए अन्ना हजारे का पाकिस्तान जाना सही नहीं है। एक एसएमएस आया है और एसएमएस भेजा है ब्रिगेडियर बप्पा करके है, शायद साउथ से कहीं से एसएमएस आया है। एसएमएस करके वो अन्ना को पूछ रहे कि अन्ना आप सैनिक है, आप सैनिक के दृष्टिकोण से सोचिए, मानवता के नहीं। सैनिक रणनीति सोचता है, मानवता नहीं। एक अगला कॉलर। नमस्कार। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ, मैं महाराष्ट्र से कर रहा हूँ सर। हाँ बोलिए। इसी वक्त अन्ना हजारे जो है उस पाकिस्तान जाने में उचित नहीं है। हाँ मुझे लगता है ऐसा क्योंकि पाकिस्तान जब विश्वास आप रखते थे कि बड़े बड़े नदियों की जान उन्होंने खतरे में डाली है, इसलिए मैं अन्ना हजारे अपने यहाँ रखने भारत देश में सुरक्षित है। हाँ। और जब तक लोकपाल विधेयक मंजूर नहीं होता तब तक वो हमारे देश में रहेंगे, ऐसा मैं दिल से चाहता हूँ। बिल्कुल, धन्यवाद। हाँ, ठीक है। अगले कॉलर के पास भी चलते हैं, उनकी प्रतिक्रिया लेते हैं। आप भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, बात रख सकते हैं। हम आपको यहाँ पर परिणाम भी दिखाएंगे कि क्या परिणाम हो सकते हैं। ऐसे में अन्ना के इस निर्णय के परिणाम भी हम आपके सामने दिखाएंगे। कुछ एसएमएस आए। एक एसएमएस कहता है, प्रिया एसएमएस भेजती है दिल्ली से, कहती है कि पाकिस्तान भ्रष्टाचार की समस्या से अगर मुक्त होगा, सशक्त होगा, तो क्या वो भारत के ऊपर अपनी नीति निर्णय को बदलेगा? मुझे नहीं लगता। कहने का मतलब है कि पाकिस्तान अगर भ्रष्टाचार से मुक्त होता है, इस समस्या से दूर होता है, सुदृढ़ होता है, संपन्न होता है, तो भारत के ऊपर ही हमला करेगा। ये सांप को दूध पिलाने जैसा है, नाग को दूध पिलाने जैसा। ऐसा प्रिया दिल्ली से एसएमएस करके कह रही है। अगले कॉलर के पास चलते हैं, उनकी राय लेते हैं। नमस्कार। नमस्कार, बोलिए। मैं गोधरा से बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। गोधरा गुजरात। गुजरात बोलिए। हाँ, मेरा कहना ये है, अन्ना हजारे साहब हमारे जो जा रहे हैं वहाँ, अगर गए हैं कि नहीं गए? अभी नहीं, जाने का निर्णय हुआ है। केवल जाने के परिणाम होता है तो बोलो कि पाकिस्तान पे किसने भरोसा रखा है? हाँ। आप जा रहे हो, आप उधर से आओगे तो बिल्कुल बदल जाओगे। उधर से आएंगे फिर तो बिल्कुल बदल जाएंगे। हाँ, तो अन्ना जी के मैं तो बोलता हूँ, अन्ना जी को जब मेहरबानी करे क्या पाकिस्तान मत जाइए। बिल्कुल, धन्यवाद। गुजरात के गोधरा से कॉल करके कॉलर कह रहे हैं कि बदल जाएंगे अगर आप वहां से वापस आएंगे, क्योंकि अब तक का यही इतिहास रहा है और इसलिए। और एक एसएमएस आया है, वॉशिंगटन डीसी से एसएमएस किया है। श्रीरंग एसएमएस करके कहते हैं कि हाल ही में पाकिस्तान की विदेश मंत्री अमेरिका आई थी और उन्होंने जिस थाली से खाया था उसी अमेरिका की थाली में छेद लगाया है और उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अमेरिका के साथ अगर पाकिस्तान ऐसा कर सकता है तो अन्ना के साथ क्या करेगा? सोचना चाहिए। बेमान होता है, इसको ना भूलिए। श्रीरंग वॉशिंगटन डीसी अमेरिका से कॉल कर एसएमएस करके कह रहे हैं। अगले कॉलर के पास चलेंगे। और भी कई एसएमएस हमारे सामने, बड़े इंटरेस्टिंग एसएमएस आए हैं और एमएमएस भी आए हैं। कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार। हेलो। हाँ बोलिए। आप लाइव। हाँ बोलिए जी, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं मैं कहना चाहता हूँ हाँ कि अन्ना जी जो पाकिस्तान जा रहे हैं, पहले अपने यहाँ का भ्रष्टाचार मिटाएंगे या पाकिस्तान से भ्रष्टाचार मिटाएंगे जाके? बिल्कुल। अभी उन्होंने एक कदम उठाया, बहुत अच्छा लगा। हाँ अभी एक कदम उन्होंने बहुत अच्छा उठाया। अभी दूसरी बार इस तरह से और करें तो इंशाल्लाह हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। पहले अपना हिंदुस्तान का भ्रष्टाचार जाए, बाद में दूसरी जगह पे जाए। अभी यहाँ बहुत काम बाकी है। धन्यवाद। अब यह बहुत काम बाकी है कि भावना लोगों के मनों में है और लोगों को लगता है कि ऐसा करने से निर्णय गलत हो सकता है। अब तक एक भी कॉलर ने अन्ना के निर्णय का समर्थन नहीं किया है और इसी कार्यक्रम में अन्ना को 100% वोट देने वाले लोग अन्ना के इस निर्णय से असहमति जता रहे हैं। ऐसे में आप सोच सकते हैं कि लोगों के मन में इस मुद्दे को लेकर कितनी भावना है। हम यहाँ पर परिणामों पर नजर डालते हैं। क्या होते हैं परिणाम? देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई कमजोर हो जाएगी, क्योंकि अगर लड़ाई भारत से शिफ्ट होकर पाकिस्तान चली जाएगी तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के खिलाफ चलने वाली मुहिम कमजोर हो जाएगी और भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। अन्ना हजारे साजिश का शिकार हो जाएंगे, क्योंकि अन्ना हजारे का पाकिस्तान जाकर भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ना
एक साजिश भी हो सकती है जिसे अन्ना हजारे नहीं पहचान पा रहे। भारतीय लोग मायूस हो जाएंगे क्योंकि अन्ना हजारे और उनकी टीम ने देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक अलख जगाई है। अगर ये सब पाकिस्तान में शिफ्ट हो जाएगा तो देश के लोग निराश हो जाएंगे और भ्रष्टाचार को देश से खत्म करने की मुहिम को धक्का लगेगा। पाकिस्तान फिर भारत को कोई घाव दे देगा क्योंकि पाकिस्तान की मानसिकता रही है भारत के खिलाफ आग उगलने की, और हमेशा ऐसा रहा है कि पाकिस्तान भारत को पीछे से घाव देता है और सामने कहता है हम आपसे दोस्ती करना चाहते हैं। तथा कथित धर्मनिरपेक्ष लोग अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे क्योंकि इन लोगों की ही साजिश लगती है। अन्ना के इस निर्णय में आकर अन्ना ऐसा कदम उठाते हैं तो ये धर्मनिरपेक्षता का दिखावा करने वाले लोग अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। आंदोलन भटक जाएगा क्योंकि जब देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वाला कोई नहीं रहेगा, फिर अन्ना हजारे आंदोलन को पूरा नेतृत्व नहीं दे पाएंगे तो आंदोलन अपने रास्ते से भटक जाएगा। सरकार अपने मकसद में कामयाब हो जाएगी क्योंकि सरकार चाहती है कि अन्ना सरकार से ध्यान हटाकर दूसरे कामों में व्यस्त हो जाएं। सरकार भी यही चाहती है कि उसे फिर नाटक करने का अवसर मिल जाए।